नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 95 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ देश को बदनाम करने के मकसद से तैयार की गई टूल किट किसके दिमाग की उपज है, इसका रहस्य गहराता जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि राजनीति के गंदे भद्दे चेहरे को उजागर करने वाली इस टूल किट को कांग्रेस ने तैयार किया, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की माने तो यह उनके खिलाफ साजिश है। उनके हिसाब से इसके पीछे खुद भाजपा का हाथ है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन यह संदेह न केवल कायम है बल्कि बढ़ता भी जा रहा है कि हो न हो इसके पीछे कांग्रेस के किसी नेता का हाथ हो। इस संदेह का आधार टूलकिट के जरिए जिन तौर तरीकों और तेवरों के साथ मोदी सरकार पर हमला करने और उसे लांछित करने की सलाह दी गई है, वे कई कांग्रेसी नेताओं की प्रवृत्ति से मेल खाते हैं। क्या यह समानता महज एक दुर्योग है? यह एक तथ्य है कि खुद राहुल गांधी वैसे आरोप उछालते रहे हैं जैसे इस टूल किट में बताए गए हैं। यह ठीक है कि कांग्रेस ने टूलकिट के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करने के साथ भाजपा नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक कांग्रेस के लिए खुद को टूलकिट से अलग करना खासा मुश्किल होगा। इसलिए और भी क्योंकि जिस महिला पर टूलकिट तैयार करने का आरोप है वह कांग्रेसी सांसद के संग काम करने के साथ कांग्रेस के शोध विभाग से जुड़ी है। पैरा। टूलकिट को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसे टूलकिट की तह तक जाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। वैसे तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल यह तय नहीं कि वह इस पर कितनी दिलचस्पी लेगा। जो भी हो, टूलकिट तैयार करने वाले का बेनकाब होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके इरादे बहुत ही घिनौने थे। वह कोरोना वायरस के बदले हुए रूप को केवल भारत से ही नहीं जोड़ना चाहता था, बल्कि कुंभ को बदनाम करने के लिए यह दुष्प्रचारित करना चाहता था कि इस धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के कारण ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई। इतना ही नहीं, वह अस्पताल बेड जानबूझकर खाली रखकर हाहाकार की स्थिति पैदा करना चाहता था। टूलकिट तैयार करने वाला भारत के प्रति किस हद तक नफरत से भरा था, इसका पता इससे चलता है कि वह यह भी चाह रहा था कि विदेशी मीडिया में जलती चिताओं के फोटो प्रमुखता से प्रकाशित हों। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह काम एक हद तक हो भी रहा था। पैरा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर प्रदेश में लॉकडाउन के बारे में इंटरनेट मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित करने के अभियुक्तों के स्वजन भले ही कह रहे हों कि उनके बच्चे निरपराध हैं, उन्होंने अपने पास आया ट्वीट वायरल कर दिया, लेकिन अपराध अपराध होता है। इंटरनेट मीडिया की पहुंच व्यापक है। एक छोटी सी गलती जानकारी पर भरोसा कर न जाने कितने लोग
अपना नुकसान करा बैठते हैं। ऐसे में जो लोग गलत जानकारी फैलाने का काम करते हैं वे निश्चित रूप से दंड के भागी हैं। एक बार अंबाला के युवक ने राहुल गांधी का ही फर्जी अकाउंट इंटरनेट मीडिया पर बना लिया था। ऐसी बहुत सी पोस्ट और ट्वीट वायरल होते रहते हैं जो फर्जी होते हैं। इनमें अधिकतर किसी पक्ष की मानहानि अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। समस्या यह है कि इंटरनेट मीडिया हमारे जीवन में इस तरह छा चुका है कि इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अवांछनीय तत्व इसी का लाभ उठाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि गलत जानकारी ऐसे व्यक्तित्व भी साझा कर लेते हैं जिनका एक बड़ा प्रशंसक वर्ग होता है। जब उन्हें पता चलता है तो वे अपने ट्वीट या पोस्ट हटा लेते हैं, क्षमा याचना करते हैं, लेकिन वह तब तक एक खतरनाक वायरस की तरह इतना वायरल हो चुका होता है कि उसकी भरपाई नहीं हो पाती। इंटरनेट मीडिया किसी भी व्यक्ति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में आ चुका है, इसलिए सब इसके विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और करा रहे हैं। अब कोई किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर कोई जानकारी साझा करता है तो लोगों को सहज विश्वास हो जाता है और वे उसे सत्य मान लेते हैं। सामान्य तौर पर असत्य जानकारियाँ प्रसारित करने वालों दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि लोग प्राथमिकी ही नहीं अंकित कराते। इसलिए ऐसे लोग स्वयं पर अंकुश नहीं लगाते और असत्य को प्रचारित करने के अपकर्म में लगे रहते हैं। यह संभव है कि विज के हवाले से असत्य जानकारी देने वालों से अनजाने में गलती हुई हो, लेकिन यह तर्क कब तक चलेगा। पैरा, आज जब चारों ओर कोरोना महामारी के चलते निराशा दिखाई दे रही है तो ऐसे में जीवन के लिए रामबाण औषधि सिद्ध हो सकती है। आशावादिता। निराशा मानव मन को नकारात्मकता की खाई में झोंक देने के लिए विवश कर रही है, तो ऐसे में आशावादिता जीवन में नई ऊर्जा, स्फूर्ति और नई आशा की किरण बन शक्ति का संचार करते हुए नए जीवन का संचार कर सकती है। पैरा, इस संकट बेला में आशा ही संजीवनी बन मानव मन को जीने की ताकत और आगे बढ़ने का हौसला प्रदान कर सकती है। यही मनुष्य को हारे हुए जीवन से फिर से लड़ने की शक्ति जुटवाती है, उसके उत्साह को दोगुना कर उसे जीवन पथ पर गति से चलने की ऊर्जा भी प्रदान करती है। आशावाद मनुष्य के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही आशावाद से मनुष्य में जीवनी शक्ति का संचार होता है। निराशा जहाँ मनुष्य को असहाय बना देती है, वहीं आशा बिखेरे शक्ति कणों को बटोरकर उसे उद्यमशील बनाकर सफलता की मंजिल की ओर ले जाने में सहायक बनती है। आज जहाँ चारों ओर भय एवं मृत्यु का आतंक कहर ढा रहा है, ऐसे में आशावाद किसी के लिए भी प्राणदायक सिद्ध हो सकती है। आशा की चाह में मनुष्य निराशा के जंगल को बड़े उत्साह से पार करता रहता है और शांति, प्रसन्नता तथा उपलब्धि को पाने के लिए अंत तक संघर्ष करता रहता है। पैरा, आशावादिता दुखी मन को जगाती है, उसे कर्मशील बनाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ना भी सिखाती है। यह संपूर्ण संसार आशामय है। जिस किसी के जीवन में जो बल, तेज
पौरुष एवं सकारात्मकता दिखाई देती है, उसके मूल में आशा का ही भाव छिपा रहता है। स्वयं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है और जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अतः आशामय मन जीवन को स्मरणीय एवं संग्रहणीय बनाएं। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।